आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा गहरी है। ये कहने में तो बहुत आसान लगता है कि अगर एक बार हार गए तो दोबारा उठकर और फिर से आगे बढ़ो, दोबारा हार गए तो तीसरी बार फिर खड़े हो और ऐसे अनंत बार कोशिश करते रहो जब तक तुम कामयाब ना हो जाओ। ये कहने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब बार बार हार होती रहे तो आखिरकार एक इंसान कितनी कोशिश करे, कहीं ना कहीं उसका मनोबल तो टूटेगा ही। लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय भी है जो निरंतर चलते रहने के लिए हमें हिम्मत देता है? तो इसका जवाब है हाँ, और इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। कहानी के अंत में आप देखेंगे कि कहां से एक इंसान को निरंतर प्रयास करते रहने के लिए हिम्मत मिलती है। इस कहानी को मोटिवेशन लेकर मत चलना, तुम्हारी नजरें साफ हो, तुम्हारे मन में क्लियरिटी आए, यही उद्देश्य है। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य थे। जब उनका कोई एक शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता तो गौतम बुद्ध उस शिष्य को किसी एक दिशा में भेजकर वहां के लोगों को जागरूक करने और उन लोगों को ज्ञान देने के लिए भेज दिया करते थे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के सानिध्य में 6 सालों से था। वह एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मुझे आपके पास 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद कितने शिष्य आए, उन्हें आपने किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में जो भी उपदेश दिया है मुझे वो सब याद है। आपकी बताई एक एक बात मुझे याद है। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको हर उत्तर देने के लिए सक्षम हूँ। आप मुझे एक मौका तो दें ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में बता सकूं, प्रचार कर सकूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता। जब तक आप उसे अपने आचरण में न लेकर आओ, जब तक आप किसी चीज को अपने आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि वो उस बात को अपने आचरण में लेकर आए। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपा करके मुझे एक मौका दीजिए। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वो बहुत ही शांतिपूर्वक अपना जीवन जी सकेंगे। बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हुए हो। जब तुम तैयार हो जाओगे मैं तुम्हें खुद सही मार्ग पर जाने के लिए कहूंगा। शिष्य ने कहा, क्यों बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं? बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध समझ गए थे कि ये अब मानने वाला नहीं है। तो आखिरकार बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा की तरफ चले जाओ, वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा। तुम उनसे भिक्षा मांग कर लाओ और वहां के लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बताओ। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना कि तुमने कैसे वहां के लोगों की मदद की। वो शिष्य यह सुनकर बहुत खुश हो गया और बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां के लिए चल दिया। वो रात भर ज्ञान समेटता रहा। वो मन ही मन सोच रहा था कि कल मैं वहां पर ऐसी ज्ञान की छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह शिष्य बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वो पूर्ण दिशा की तरफ निकल पड़ा। शाम को जब वो वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसकी चोट पर मरहम पट्टी की और उस शिष्य से पूछा, ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, बुद्ध, वहां के लोग बहुत ज्यादा दुष्ट हैं, उनमें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने के लिए गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा तो दी लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन लोगों को काफी समझाया लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई कर दी जिससे मुझे ये चोट लग गई। हे बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजे जहाँ के लोगों में थोड़ी बहुत बुद्धि हो। बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे लोग मिल गए तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वो लोग अज्ञानी हैं, उन्हें भला कौन समझाएगा? बुद्ध ने कहा,
वो लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी ही है। उनके पास बहुत बुद्धि है और उनके पास खुद का अपना ज्ञान है। अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वो कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान भला उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने शिष्य से कहा कि आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। तब बुद्ध के पास बुद्ध का एक और शिष्य बैठा हुआ था जिसके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने उस दूसरे शिष्य के चोट पर भी पट्टी की और उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, बुद्ध, आपने पूर्व के गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, वहीं पर मुझे ये चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी लेकिन उसने भी जमीन पर फेंक कर कहा कि इसे उठा लो। मैंने चुपचाप उसे अपने पात्र में रख लिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस आदमी ने मुझसे कहा कि आप बड़े ही अजीब आदमी हैं, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप दानी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसीलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहां से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहां से भी जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे अपशब्द कहे, मुझ पर पत्थर फेंके, जिससे मुझे यह चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था तब मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वो अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत उसके लिए जंगल से कुछ जड़ी बूटी ले आया, लेकिन वहां के लोग मुझे उस औरत को जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उन लोगों से विनती की कि वो मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे। उसके बाद आप लोग जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूंगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया। तब उन लोगों ने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने उनके द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद दिया। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले और बहुत सीधे साधे हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? ये सभी बात वो पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसने सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ हूँ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से खुद हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते तब तक हम किसी को नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन बेहद जरूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद के आचरण में लाई गई चीज को समझाना और बताना बहुत आसान हो जाता है और उसे लोग बेहद आसानी से समझ पाते हैं। तो दोस्तों, आप ये समझ रहे होंगे कि इसमें निरंतर प्रयास करने का कौन सा मंत्र है। तो यहीं पर हमारी समझ काम आती है। इस कहानी में दो पात्र थे। दोनों पात्र वहां से चोट खाकर आए। एक शिष्य उन लोगों को गालियां निकालने लगा, लेकिन दूसरा शिष्य फिर से वही जाने के लिए कहने लगा। ऐसे ही जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है या फिर हमारी कोशिश बेकार चली जाती है तो या तो हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं या फिर उस काम को करने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन दूसरी तरह का पात्र उसी काम को करने का नजरिया बदल लेता है। वो उसी नाकामी में कुछ ना कुछ सही चीज ढूंढ लेता है जो सीखने लायक है। लेकिन मेरे भाइयों, यहाँ तुम्हें ये समझने की बात है कि जिस काम में तुम असफल हो रहे हो उस काम के मूल में भी तुम्हें ये देखना होगा कि क्या वाकई में वो काम इतना ऊंचा है कि मैं उसमें अपनी पूरी जान झोंक दूं। क्या वो ऐसा कर्म है जो मुझे निरंतर करना चाहिए। अगर आपको इस कहानी से बहुत कुछ समझ में आया है और आपके सवाल सुलझे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए और जो भाई शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।